ऐसा है कि आने वाली 26 जनवरी है जो जी उस दिन संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से उत्तर भारत के विभिन्न किसान संगठन जो एसकेएम से जुड़े हुए हैं उनकी एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है जींद में, जो अनाज मंडी है रोहतक रोड पे जींद की। तो उसके प्रचार और प्रसार के लिए लगातार संयुक्त किसान मोर्चा से संबंधित जितने भी किसान संगठन हैं वो इस रैली के प्रचार और प्रसार के लिए लगातार अपना कैंपेन चला रहे हैं। उसी संपर्क के आधार पर हम उस रैली के बारे में बात करने के लिए यहाँ। जी बताइए, क्या कार्यक्रम है, किस प्रकार से मैनेजमेंट आपने किया है, उसके बारे में डिटेल से आप बताइए। देखिए कि कार्यक्रम 26 जनवरी को एसकेएम की रैली है यहाँ जींद में। उस संबंध में हमने अनाज मंडी है जो रोहतक रोड पे जींद, तो उस अनाज मंडी में हजारों की संख्या में किसानों का बहुत बड़ा इकट्ठ वहां आएगा, जिसमें महिलाएं भी बहुत संख्या में होंगी। और विशेष तौर पर 26 जनवरी को जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसान आंदोलन पे एक हमला हुआ था, तो उस तरीके से किसान आंदोलन की जो भाईचारक एकता उसको तोड़ने का प्रयास किया गया था। इस एकता को और मजबूत करने के लिए उस दिन, और खास तौर पर जब सरकारें ये कहती हैं कि जो गणतंत्र दिवस है हमें उस दिन अपना कानून अपना संविधान मिला, लेकिन किसानों को क्या मिला उस दिन? उनको गरीबी, दुर्दशा, जो उनकी कंगाली, खुदकुशियां, ये चीजें मिल रही हैं। तो हम ये उस दिन ये बात लोगों के बीच में लेके जाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये 26 जनवरी का दिन विशेष तौर से चुना। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के जो उत्तर भारत से संबंधित जितने भी किसान संगठन हैं, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है जहां से बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, इन इलाकों से किसान जो हैं जींद में 26 जनवरी को पहुंचेंगे। और इसमें विभिन्न किसान संगठन जो उनकी अभी तैयारियां चल रही हैं, और हमारा अंदाजा है कि ये रैली 1 लाख के आसपास तक की संख्या को छुएगी। देखिए, जहां तक रैली स्थल की तैयारियां हैं उसके प्रबंध के लिए हमने पीछे 2 मीटिंग की जींद में, और उसकी तैयारियों के संबंध में हमने अलग अलग कमेटियां बनाई हुई हैं। वो कमेटियां अपना काम लगातार कर रही हैं। 1 लाख के आसपास, जैसे मैंने पीछे बात की है कि लोग उसमें आएंगे, उनके पंडाल की, बैठने की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था, साउंड सिस्टम की व्यवस्था, ये अपना हम उसके लिए लगातार पंजाब वाला हमारा संगठन है भारतीय किसान एकता उपग्रह, उनको हमने बोला है कि वो ज्यादातर इन चीजों का प्रबंध करके देंगे, क्योंकि उनकी मास लेवल की जो लोगों का रैलियां करते हैं बड़े सतर की, तो उनके पास प्रबंध या इस तरीके का काफी बड़ा तजर्बा है। दूसरा, जहां तक सवाल है लंगर का, तो लंगर के लिए भी पंजाब से संगठन ने, भारतीय किसान एकता उपग्रह ने कुछ जिलों की, संगरूर, बरनाला आदि जिलों की ड्यूटी लगाई है कि वो लंगर का पूर्ण प्रबंध करें। इसी के साथ साथ हम जो कार सेवा संप्रदाय है, अपना गुरुद्वारे हैं तमतान साहब जहाँ यहाँ जींद शहर में है, उनसे भी हमारी टीम संपर्क करेगी। इसी के साथ साथ हरियाणा के विभिन्न गांवों से जहां से भी लोग आने हैं, तो हम उनको अपने अपने संगठनों के जरिए भी और एसकेएम के जरिए भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग दूध, प्रसादे, सब्जी वगैरह जितनी भी ज्यादा से ज्यादा ला सको लाना। 3-4 घंटे की रैली का जो समय रहेगा, तो उसमें हम पूरा लंगर, चाय आदि का पूरा प्रबंध करके, जो रैली है वो मंडी में हम किसान करने जा रहे हैं। किसान इस धरती का जो है अपना उत्पादन करता है, यहाँ धरती का वो बेटा है, धरती उसकी है, तो अपनी बात रखने जा रहे हैं और बड़े अनुशासित तरीके से ये रैली होगी। हमने जो प्रेस के माध्यम से या अन्य तरीकों से हमने मतलब बात, कोई ये गुप्त बात तो है नहीं है कि ओपन तरीके से हम रैली कर रहे हैं और प्रशासन को इस बारे में पता है। और जहां तक सवाल है परमिशन का, तो परमिशन वाली तो हमें नहीं लगता कि हमारी धरती है, हमारी सभी जगह मंडियां हमारी। देखिए, अभी तक जो हमें सूचना है उस आधार पे कह सकते हैं कि जींद मंडी में प्रशासन ने कोई बारिश का कह नहीं सकते, अदरवाइज वहां कभी कोई 26 जनवरी या 15 अगस्त का प्रोग्राम नहीं किया। आगे भी अभी पता नहीं उनका, लेकिन यदि कोई ऐसी बारिश वाली है बात, तो प्रशासन भी अपना देख सकता है, कोई प्रबंध कर सकता है। लेकिन हमने तो रैली वहां डिक्लेयर ही, हमने 2 मीटिंग जींद में की है, 4 जनवरी को और उसके बाद 12 जनवरी को 2 मीटिंग की है। वहां बकायदा हमने प्रेस नोट दिए हैं, मीडिया के जरिए हमने ये बात बताई है कि हम रैली करने जा रहे हैं। उससे पहले भी हमने करनाल में जो 24 दिसंबर को मीटिंग थी,
उसमें ये तय किया था फाइनल रूप में कि हम ये रैली करेंगे, जींद में करेंगे। तो उस समय भी हमने ओपन कहा, कोई ये तो है नहीं है कि किसी को पता ना हो, प्रशासन को या सरकार को। देखिए, जहां तक रूट का सवाल है, तो जो भी किसान अपना आएंगे खनौरी से या कैथल की ओर से या इधर अम्बाड़ा करनाल की ओर से, जितने भी पंजाब के आएंगे, तो उनके लिए तो निश्चित है कि वो बाईपास से होते हुए रोहतक रोड से वापस आएंगे, उतरकर बाईपास से। अन्य जो बाहर के रोहतक साइड से या अन्य दिशा से आने वाले किसान हैं, तो वो है ही अनाज मंडी रोहतक रोड के ऊपर है, तो बहुत आसान है ये तो बाईपास से पहुंचना उस मंडी में, और किसी तरह की ट्रैफिक व्यवस्था का भी सवाल नहीं खड़ा होता। में जितनी भी एसकेएम से जुड़ी हुई किसान ऑर्गेनाइजेशन है उत्तर भारत की, उनके तमाम के प्रतिनिधि, उनका काडर वहां होगा, चाहे वो छोटा संगठन है चाहे बड़ा संगठन है। देखिए, हमारे समाज में राजनीति को दो तरीकों से देखा जाता है। अभी गैर राजनीतिक तो वो है जो चुनाव में नहीं जाता, और जो चुनाव में चला गया वो राजनीतिक है। दरअसल राजनीति चुनाव वाली का मामला यहाँ नहीं है। यहाँ तक मंच का सवाल है, वहां स्पष्ट है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली के समय से ही या पंजाब में जब आंदोलन चला तभी से ये नियम बनाया हुआ है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, बेशक वो समर्थन करो, उनका नेता समर्थन करो, उनका कोई अपना कह सकते पदाधिकारी आए, हमें बैठने पे किसी के एतराज नहीं, लेकिन मंच पे चढ़ने की पूरी मनाही है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी नेता को हम मंच से न तो कभी बुलवाया, ना बैठने का उनको कहा, और न ही जहां तक भारतीय किसान एकता उपग्रह का संबंध है, जब से ये संगठन खड़ा हुआ है तब से उनका एक लिखित में संविधान है, और संविधान में बिल्कुल दर्ज है ये चीज कि संगठन का कोई भी पदाधिकारी वो ना तो स्वयं चुनाव लड़ सकता, न ही चुनाव में किसी की सपोर्ट कर सकता, और संगठन ने न आज तक ऐसा किया है। पंजाब में बहुत पुराना हमारा संगठन, हरियाणा में 2.25 साल से हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक भी जगह हमने न तो संगठन के जरिए कहीं को प्रचार किया, ना ही किसी संगठन के पदाधिकारी ने कभी चुनाव लड़ा। जहां तक राजनीति का संबंध है, हम दूसरे तरीके की राजनीति करते हैं कि जैसे हुकूमतें हैं, सरकारें हैं, उनकी एक नीति है, उस नीति के तहत वो आम लोगों से जो साधन है उनकी रोजी रोटी छीनती हैं और कारपोरेट के हवाले करती हैं, वो उनके राज्य की नीति है। और यदि लोग आवाज उठाते हैं तो उनके राज्य की ये नीति है कि वो उनको दबाते हैं। इस संबंध में हम कहते हैं कि हमारी नीति ये है कि राज्य की जो लोक विरोधी नीतियां हैं जिस तरीके की, उनको उल्टा करना ही हमारी राजनीति है, न कि चुनावी मैदान में जाकर कोई अपना पद लेना या अपना एमएलए मंत्री बनना या कोई मेंबर पार्लियामेंट बनना। इस तरीके की हमारी राजनीति बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो आज 26 तारीख का प्रोग्राम है, उसका मुख्य मुद्दा एक तो जो खेती कानून थे 3 वो रद्द हुए थे, लेकिन उसके दौरान ही सरकार ने कुछ वादे किए थे जो अन्य मांगी थी किसान संगठनों की, जिसपे एमएसपी की बात करते हैं और खरीद की सरकारी गारंटी। इसके साथ जो लखीमपुर वाला मामला है उसमें दोषी हैं जो, उनको सजा दिलवाना। इसके साथ जो लखीमपुर मामले के अधीन जेलों में बंद किसान हैं उनको छुटवाना। तमाम तरह के बहुत से केस थे, अब कुछ लिए हैं सरकार ने वापस, उनको रद्द करवाना। ये सारी चीजें, किसान को कर्जा मुक्त करना, ये हमारी मांगे उस समय से स्टैंड कर रही हैं। सरकार ने एमएसपी पे पूरा वादा किया था, लेकिन सरकार उस वादे पर खरी नहीं उतरी। काफी लंबा समय दिया हमने सरकार को, लेकिन सरकार ने उस तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया। और ये जो रैली है, हम इन मांग मुद्दों के साथ साथ अन्य मांग मुद्दे जो हैं किसानों के, उनको उठाते हुए अगले आंदोलन के पड़ाव की ओर चलेंगे, और आगे एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के अपना कह सकते हो कि ये रैली उसमें अहम साबित ये आने की भी संभावना है। देखिए, हमने बिल्कुल सभी को इसमें न्योता दिया है। खापे भी मतलब कि हमारे किसान लोग ही हैं, वो जो बुजुर्ग हैं या उनके प्रतिनिधि हैं, तो हमने सभी लोगों को कहा है कि वो बढ़ चढ़कर इस रैली में आएं। और खापों के बिना भी हम मतलब कि एसकेएम की ओर से सभी को अपील करते रहे हैं, लगातार इस बार भी करते हैं कि तमाम तरह के संघर्ष करने वाले लोग हैं, चाहे वो नौजवान हैं, विद्यार्थी हैं, महिलाएं हैं, कर्मचारी हैं, कच्चे पक्के कोई छोटे दुकानदार हैं, क्योंकि ये नीतियां सभी के ऊपर मार कर रही हैं। जिस तरीके की निजीकरण की नीतियां हैं और जिस तरीके से देश के साधन संसाधन लुटाए जा रहे हैं, लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, ये सभी के ऊपर मार करती हैं। महंगाई का मामला है, इसलिए हमने सभी से अपील की है कि सभी लोग इस रैली में बढ़ चढ़कर आएं। जितने भी किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा का इस समय हिस्सा है जी, वो सारे इसमें आएंगे। टिकैत साहब भी आएंगे, उनका संगठन अपना ऑर्गेनाइज कर रहे संगठनों में से एक है हरियाणा में। इसके बिना अपना डॉक्टर दर्शन पाल हैं, जोगिंदर सिंह उराहा हैं, और भी तकरीबन जितने भी किसान संगठन हैं उनके नेता इस रैली में पहुंचे। एक सवाल महिलाओं की भागीदारी का है, उसमें ये जरूर रहता है कि जो संगठनों का कार्यक्षेत्र है,
जिन जिन इलाकों में, उनके पास उनकी संख्या होती है, और जो गांव संगठनों से जुड़े हुए हैं उन संगठनों के पास उनकी संख्या रहती है कि इसमें महिलाओं का कितना हिस्सा होगा। ये उन संगठनों ने, हमने मीटिंग रखी है आगे एसकेएम की इसी तैयारियों के संबंध में, उसमें सारे आंकड़े आ जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि एक भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह का लगभग पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, जिन भी राज्यों में काम है, और लगभग हम देख रहे हैं शायद हो सकता है कि 60,000 के आसपास हमारी संख्या हो। उस 60,000 में एक बहुत बड़ा हिस्सा, 40% भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, और 45 भी हो सकता है, कि बहुत बड़ा हिस्सा, फिलहाल एक्यूरेट फिगर नहीं मैं आपको बता पाऊंगा, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं का होगा, क्योंकि हमारे पास महिलाओं की एक बहुत बड़ी ताकत है, हमारा काडर है उनके बीच में, हम उनको एक किसान मानते हैं और किसान की भूमिका में ही वो हमारी मेंबर है। देखिए, एसकेएम का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, और न ही किसी राजनीतिक पार्टी का कभी भी उनके मंच से आना हुआ है, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का कभी उनसे लोगों का मिलना या कोई मीटिंगें बैठकें इस तरीके की हुई हैं, इसलिए उनका कोई संबंध नहीं इस चीज से। नाम और डेजिग्नेशन आपका? मैं कंवरजीत सिंह, राज्य प्रधान, भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह, हरियाणा। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।